साथियों, आज हम फिर हाजिर हैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ। और इस नोटिफिकेशन में हम देखेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से कुछ वैकेंसी निकली हुई है और इनमें आप अप्लाई कर सकते हो रजिस्ट्रेशन करने के बाद। ठीक है, तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। लाइक करें हमारे चैनल को, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से विज्ञापन प्रस्तुत हुआ है 43/2025, जिसमें कुछ वर्गीय लिपिक के कुछ 26 रिक्त पदों पर नियुक्त सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो वेबसाइट दे रखी है आपको bpsc.bihar.gov.in पर है। ठीक है, इसमें अनारक्षित वर्ग जो UR कैटेगरी के होते हैं, जनरल कैटेगरी के, इसमें 13 हैं। ठीक है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं 3 हैं, अनुसूचित जाति 4, अनुसूचित जनजाति 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2, पिछड़ा वर्ग 2 और पिछड़े वर्ग की महिलाएं 1। कुल वैकेंसी की बात करें 26 है। ठीक है, और इसमें अलग से आपको क्या है कि रिजर्वेशन दे रखा है। उसमें आप दृष्टि, मुकीर, चलन, मनोविकार इत्यादि के लिए भी इसमें आप उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें दृष्टि दिव्यांगता के लिए एक वैकेंसी बनी हुई है, बाकी में 0 है। वेतनमान की बात करें तो लेवल 2 मैट्रिक्स पे लेवल है 19,900 से लेकर के 63,200 तक। ठीक है, लेवल 2 के अकॉर्डिंग विज्ञप्ति पदों की संख्या घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। ठीक है, ये फिक्स नहीं है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें इंटरमीडिएट चाहिए। तकनीकी योग्यता की बात करें तो कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन। उम्र सीमा की बात करें तो 1/8/2025 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं एवं अनारक्षित महिलाएं 40 वर्ष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष है, और जो सेवानिवृत्त हैं, ठीक है ना, एक्स सर्विसमैन, उनके लिए 60 वर्ष। और इसमें अगर हम बात करें तो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प विज्ञापन 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांग को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमान्य है। ठीक है ना, दिव्यांग के लिए 10 वर्ष की छूट है। अगर हम यहाँ देखें चयन प्रक्रिया की बात करें तो किसी भी स्तर की परीक्षा के लिए समीक्षा के बाद 40,000 से कम आवेदन रहने पर प्रारंभिक परीक्षा समांतर नहीं ली जाएगी। 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर परीक्षाएं 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा का और द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा का होगा, मेंस का। ठीक है, अगर 40,000 आवेदन से कम आवेदन होते हैं तो इसमें परीक्षा नहीं ली जाती, और 40,000 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं इन 26 वैकेंसियों पर तो परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों ही वस्तुनिष्ठ है, बहुविकल्पीय होंगे। MCQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो एक पत्र सामान्य ज्ञान का होता है, जिसमें विषय होते हैं सामान्य अध्ययन, प्रश्नों की संख्या 50। इसके अलावा अगर हम बात करें सामान्य विज्ञान गणित, प्रश्नों की संख्या 50। ठीक है ना, तो 50-50 होती हैं इसमें। सामान्य विज्ञान है और गणित है, इनकी 50 है। सामान्य अध्ययन है, इनकी 50 है। मानसिक क्षमता की बात करें, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, इनकी संख्या 50 होती है। प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय यानी कि MCQ टाइप के होते हैं। 4 अंक निर्धारित है सही उत्तर के लिए। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। 4 नंबर खुद क्वेश्चन के होते हैं और 1 नंबर अलग से काटा जाता है। इसी को नेगेटिव मार्किंग कहते हैं। 2 घंटा 15 मिनट की परीक्षा होती है। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम अंग्रेजी और हिंदी होता है। ठीक है, अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई विभिन्नता होती है तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। प्रत्येक खंड के लिए एक पुस्तक ले जाने की छूट होगी। परीक्षार्थी अपने अधिकतम 3 पुस्तक सामान्य ज्ञान के लिए, गणित के लिए एवं 1 सामान्य विज्ञान के लिए परीक्षा भवन में ले जा सकते हैं। पुस्तकों में NCERT, BSEB, ICSE अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। ठीक है, आगे अगर हम बात करें सिलेबस का, सामान्य अध्ययन का सिलेबस दे रखा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समय सामयिकी विषय, करंट अफेयर्स वगैरह से रिलेटेड है। भारत और उसके पड़ोसी देश, इसके बारे में आप देख सकते हैं। सिलेबस को आप स्क्रीन से कॉपी कर सकते हैं। सामान्य विज्ञान एवं गणित का है, इसमें दे रखा है आपको सामान्य विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, ऐसे कुछ आपके टॉपिक सिलेबस दे रखा है। इसमें कुछ अलग अलग सब्जेक्ट दे रखे हैं। मानसिक क्षमता की जाँच, ठीक है ना, जनरल इंटेलिजेंस वगैरह के। अगर हम आगे बात करें तो टाइपिंग टेस्ट देते वक्त वर्ड को टंकित कर देने के पश्चात उस वक्त को डिलीट किया बैक स्पेस की मदद से डिलीट नहीं किया जा सकता। अगर आपसे टाइपिंग करवाते हैं तो टाइपिंग MS वर्ड एप्लीकेशन में लिया जाएगा। ठीक है, टाइपिंग होगी। इसमें आरक्षण की बात करें तो आरक्षण इसमें
इस अंकित कॉलेज में आरक्षण का दावा नहीं करने पर परीक्षा के किसी स्तर चरण में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो आपको सबसे पहले आरक्षण पर क्लिक करना है और अपने जाति प्रमाण पत्र को, स्थायी मूल प्रमाण पत्र को इसमें अटैच करना है, ठीक है ना। फॉर्म भरते समय इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों इनके लिए मैंने आपको बता दी है। कोटी कोड के लिए कोड जो दे रखा है आपको, शेड्यूल कास्ट के लिए 2 है, अनरिजर्व के लिए 1 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 3 है। इसमें कोड आपको फिल करने हैं, ठीक है। अगर हम आगे बात करें, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम प्रारंभिक तिथि 8/7/2025 है और अंतिम तिथि 29/7/2025, ठीक है। तो आगे अगर हम बात करें इसकी वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर आप इसको फिल कर सकते हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप इसको फिल कर सकते हैं। इसमें 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में एक मोबाइल नंबर चाहिए होता है, आपका ईमेल आईडी चाहिए होती है, और जो ईमेल आईडी पर आपका OTP आता है वो स्पैम में आता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों डिजी लॉकर अकाउंट के लिए भी साइन इन करना होता है। इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, अदर इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, अपलोड फ़ोटो, सिग्नेचर, प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेंगी। पता जानकारी सेम आपके डॉक्यूमेंट में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। एड्रेस, नाम वगैरह, और आधार कार्ड जो भी आपका उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है एड्रेस। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा आपको अगर हम बात करें तो ये जो बिहार की परीक्षा होती है BPSC के लेवल पे होती है, ठीक है ना। ये कोई आपका छोटा एग्ज़ाम नहीं होता, ठीक है ना। ये एक स्टेट बोर्ड कंडक्ट कराता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी जानकारी हम आपके लिए टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। आप हमें कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट बनता है तैयारी से रिलेटेड, या आपसे कोई फॉर्म से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए होती है, एडमिट कार्ड से रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। धन्यवाद।